मध्य प्रदेश में तो बहुत कांटे की टक्कर है सर, और छत्तीसगढ़ में तो आप पिछड़ गए बहुत। देखिए, हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत के साथ लड़ते हैं, और अभी 39 सीटें तो ऑलरेडी अनाउंस कर दी मध्य प्रदेश में, 21 छत्तीसगढ़ में। ये वो सीटें हैं जहां पे हम कमजोर थे। इतना लंबा समय हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन को, कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और आज हमारे गृह मंत्री जी खुद मध्य प्रदेश गए हैं। जिस तरह से बूथ लेवल पे काम हो रहा है, संगठन का काम हो रहा है, जनता की योजनाओं के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने का काम होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि हम तो सुनिश्चित है कि हम ही जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जनता की भावनाओं का, जनता का समर्थन और जनता का प्रेम, इसके लिए प्राप्त करने का, सतत प्रयास करने का हमारा काम रहता है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से संगठन मजबूत है, जिस तरह से वहां पे हमारा काम चल रहा है, जिस तरह से पहले के जो हमारे सत्ता के पहले के लोगों का कार्य देखा है, तो एक मार्क डिफरेंस है। और अल्टीमेटली पूरे देश में जो राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उसके प्रति भी लोग बहुत ही ज्यादा आश्वस्त है। मैं तो सब जगह घूमता हूँ, मध्य प्रदेश के पिछले 2 इलेक्शंस भी हमने देखे हैं। एक गोपाल जी, हाँ गोपाल जी, ये चुनाव स्थानीय स्तर पे है, वहाँ पे लोकल ज़्यादा फेस चलता है, और हम लोगों ने देखा भी है विधानसभा के चुनाव में ये कुछ होता है। लेकिन आपने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को ले लिया था, सिंधिया जी को इंक्लूडिंग, उसके बावजूद 44% पर दोबारा खड़े आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे स्ट्रेंथ है ना उनकी, आप इसको इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं, सर्वे का एक लिमिटेशन भी होती है। अगर मैं जैसे देख रहा था तो 7,500 लोगों से इन्होंने सर्वे किया, हाँ। और सर्वे ही सब फाइनल तो हो नहीं सकता, फिर वोटिंग की क्या जरूरत है? अभी तो बहुत समय है। अब ये तो क्या है, मतलब वो अगर सर्वे को दोष दे, सर्वे कोई दोष मत देगा भाई, मैं खाली जी के साथ हूँ, सर्वे को दोष नहीं देने का भाई कम पसंद नहीं आ रहा सर्वे को दोष। जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी हमारे ध्यान में, हम लोग भी तो काम करते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम हुआ है, वो अपने आप में एग्जाम्पलरी है। और फिर अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में, प्रजातंत्र में जनता के साथ जुड़ के, उसकी बात को समझ के, उसके अपने कार्य को आगे बढ़ाना, वो महत्वपूर्ण है। और अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई है। ये गठबंधन, जिस तरह का ये ठगबंधन आपस में चल रहा है, जो कि एक तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो गठबंधन चल रहा है, वो आपस में ही अब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते। तो पहला क्रैक इसके गठबंधन में जिस तरह से उभर के मध्य प्रदेश में आ रहा है, और जिस तरह से और जगहों पे देखते हैं, तो ये अपोजिशन यूनिटी के अनुसार जो अनाउंसमेंट किया, वो ग्राउंड लेवल पे तो उसकी रियलिटी नहीं है। जी रुकिए अग्रवाल जी, रुकिए, अब जरा अनुमा जी को ले आते हैं। अनुमा जी, मध्य प्रदेश में नेक एंड नेक फाइट है, आपके काफ़ी प्रयासों के बावजूद सी वोटर कह रहा है कि बिल्कुल एकदम, मतलब वर्ष पे खड़ा, 44% दोनों का, 1% इधर उधर हो गया तो खेल हो जाएगा। दूसरे की चाचा की एंट्री हो गई है, ये क्या आप लोगों ने समझौता कर रहा है? चाचा जी भी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, एक लखनऊ वाले भैया जी भी चुनाव लड़ेंगे, ये क्या है? ये नीरज जी, आपके डिबेट में आके अक्सर अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें भाषा की मर्यादा भी रहती है और चर्चा भी होती है। तो मध्य प्रदेश में एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार आ रहे हैं, अमित शाह जी एकदम आपाधापी में, अफरा तफरी में आ रहे हैं। आपको पता है, कल जब वो आए तो मध्य प्रदेश में जाना था, लेकिन पूरे मीडिया चैनल्स के थ्रू पूरे भारत में मुनादी करके गए, और वहां जाके अपने कार्यकर्ताओं को कहकर आए कि जैसा तुम लोगों का हाल है, इससे तो तुम लोग ये संभाग नहीं जीत सकते। जहां गए थे वो ग्वालियर में ऐसा कहकर आए। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने मारे डर के शिवराज सिंह जी का चेहरा ही हटा दिया, कहा कि जी इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आपको मैं बताऊं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी की राष्ट्रीय छवि पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि आरएसएस ने अपने आप ही कह दिया है, उनके अपने सर्वेक्षणों में भी कह दिया है, और वैसे भी मध्य प्रदेश में उनको दिख रहा है, उन्होंने कह दिया है कि मोदी जी के जरिए नहीं हो पाएगा। तो जिस जगह पे 50% घोटाले वाली सरकार हो, और मैं इसको क्वालिफाई करूंगी, पोषण आहार घोटाला, मिड डे मील घोटाला, गणवेश घोटाला, शाला त्यागी बालिका घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला, स्मार्ट कार्ड क्लास घोटाला, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति योजना घोटाला, व्यापम महा घोटाला,
पटवारी भर्ती घोटाला, जी। अरे अनुमा जी, इतना सारा आप गिना दे रहे हैं ना, तो ये जो 44% ये 20 रह जाता। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पाई आपकी ये बात। जो आपने इतने सारे गिना दिए, जी अभी तो कम गिनाए हैं, ये पूरा पोथा है। अरे फिर भी देखिए 44% लोग उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। नहीं सुनिए तो ना, आपने छाप लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरा पार्टी ये का काम कहते होता है। हमने छाप लिया नहीं, आप खुद अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 220 महीने की सरकार में 225 घोटाले हैं। और एक खास बात आपको बताना चाहूंगी, शिवराज सिंह जी इतनी योजनाएं 18 साल में लगभग उन्होंने 22,000 योजनाओं की घोषणा की। दिक्कत क्या होती है कि जब हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश की योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं। बीजेपी को खुद को नहीं मालूम होता है कि कितनी योजनाएं हैं, वो लोग एडहॉक वाले हैं। तो एडहॉक वर्सेस सस्टेनेबिलिटी पर जब आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना प्रभाव पड़ा है मध्य प्रदेश में शिवराज जी की किसी योजना का, बल्कि घोटालों का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इसीलिए वो 41 FIR लॉन्च कराते हैं, और इसीलिए हम और भी ज्यादा बुलंदी से कहते हैं कि घोटाले की सरकार को मध्य प्रदेश। अनुमा जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर्वे में अभी भी वो सीएम की पहली पसंद और 1% ज्यादा है वो। आपकी बात से मैं इस मामले में साबका रखती हूँ कि वो सी वोटर का सर्वे है, लेकिन जमीनी भी तो कोई बात होती है। मैं परसों ही लौटी हूँ मध्य प्रदेश से, मुझे भी एक जगह का मीडिया प्रभार मिला है, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं मध्य प्रदेश की माटी की लड़की हूँ। मैं बता रही हूँ आपको जो वहां तैर रहा है और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप बिलीव ये बताइए, अच्छा मैं समझ गया आपको, पॉइंट टेकन, मैं आपके पॉइंट को खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं अब तो अपने सवाल पूछ रहा हूँ। अगर इतना ही भरोसा है कि ये बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है, बहुत घोटाले, और 22,000 स्कीम तो मतलब गजब कर दिया 18 साल में 22,000। नहीं, आपने गलत सुना। 22,000 स्कीम शिवराज जी की है और 250 स्कैम शिवराज जी के हैं। हाँ, तो मैंने वही तो कहा कि 22,000 स्कीम मतलब ये थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बता दिया आपने, थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करिए। 22,000 तो बहुत ज्यादा है। अच्छा सुनिए, तो फिर कमलनाथ 18 साल में इतनी स्कीमें हैं ना। सुनिए ना अनुमा जी, कमलनाथ जी फिर क्यों हिंदू राष्ट्र के नारे लगवा रहे हैं? फिर क्यों आप हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं? अगर आपको इतना भरोसा है कि सरकार के खिलाफ ही हम चुनाव जीत लेंगे, उनके कामकाज से लोग दुखी हैं, नाराज हैं, तो फिर क्यों आप बागेश्वर बाबा धाम की यात्रा और हिंदू राष्ट्र के नारे और भगवा ओढ़ के कमलनाथ जी ये सब क्यों कर रहे हैं? आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद यहाँ विजय त्रिवेदी जी हैं, वो मध्य प्रदेश की नब्ज जानते हैं। मध्य प्रदेश हमेशा से एक धार्मिक राज्य है। वहां के जितने कांग्रेस के नेता शुरू से, आज आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, अपने दिग्विजय सिंह जी के घर पे अखंड ज्योत जल रही है, उसको बरसों हो गए, क्या पता 75 साल से ऊपर ही हो गया उसको। तो इस तरह से, और मुझे आप बोलेंगे तो मैं अभी अगर शुरू कर दूं तो गीता के अध्याय एक के बाद बोलती चली जाऊंगी, जबकि मैं फौज में रही हूं। तो ये हमारा धार्मिक होना, ये हमारा स्वतंत्र क्यों लेके आ रहे हैं? अरे जो जैसे दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा बोलते हैं उनको, जो राजा महाराजाओं के घरों वरों में जाइए ना, तो वहां अंदर एक मंदिर भी मिलेगा आपको। आप ज्योति छोड़िए, उसके अंदर एक मंदिर भी होगा। तो इससे ये साबित नहीं होता कि उससे हम पॉलिटिक्स करेंगे। मेरा सवाल सिंपल ये है कि आप लोग इससे दूर रहते हैं, लेकिन अब आप भी उसी ट्रैक पे आ गए जिस ट्रैक पे ये लोग खेल करते हैं। नहीं, हम कभी दूर नहीं रहते। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स जो लोग जानते हैं वो मेरी बात से साबका रखेंगे, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और आपको बता रही हूँ कि मेरा कितना धार्मिक रुझान है। मैं एक हमारे यहाँ देवी है, उनके मंदिर में हर साल ही जाती हूँ। हम करते हैं, हम अपने फेसबुक पर लिखते हैं, हम अपनी जगहों पर लिखते हैं। ये तो अच्छा, एक छोटा सवाल और बताइए, आपने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज, ये लोग कुछ मामा से, चाचाओं से आपको कुछ डर है कि नहीं? चाचा, भैया और बुआ से मत चिंता करिए। क्या होता है कि समाजवादी पार्टी तो बहुत दिनों से मध्य प्रदेश में है और 1-2 सीट जीतते हैं। क्या प्रॉब्लम? देखिए, लोकतंत्र में सबका हक है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो गुजिया बनानी है तो वो दम आलू की रेसिपी का इस्तेमाल कर रही है। तो उस तरह से नहीं होता है। अब जैसे भूपेश बघेल जी हैं, वो माटी के सपूत हैं। उनकी सारी योजनाएं वनवासियों पर, किसानों पर, महिलाओं पर इस तरह से। ओके मैम। भाई पवन शर्मा जी, आप गुजिया की जगह दम आलू की रेसिपी क्यों पेश कर रहे हैं? और आपका क्या लेना देना वहां पे? आपका जब कोई प्रेजेंस ही नहीं मान रही अनुमा जी, तो आप वहां क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? भिड़ा रहे हैं आप, भिड़ाइए। देखिए नीरज जी, बड़ा अच्छा सवाल था। मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपकी डिबेट का।
देखिए आज देश में, आज देखिए पूरे देश में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की मांग हो रही है। वो मॉडल क्या कहता है? मॉडल कहता है कि युवाओं के हाथ में रोजगार हो। वो मॉडल कहता है कि गरीब के बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिले। अरविंद केजरीवाल मॉडल कहता है गरीब और अमीर के हर परिवार के लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज मिले। वो मॉडल कहता है महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले। वो मॉडल कहता है कि महंगाई कम हो, लोगों की जीवन जीना आसान हो। लेकिन आज देखिए 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए, आज तक सारी पार्टियां जो हमारे लोगों की बेसिक सुविधाएं थी उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, हम हर चीज की गारंटी देते हैं। बाकी आपने देखा होगा इतने साल पार्टियां आती हैं, वादे करके चले जाते हैं, नए नए तरीके से वादे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नए और तरीके से वादे करती है। इन्होंने 8-9 साल पहले जो लवाबने वादे करके आए थे, कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देंगे। अरे आप पहले बताओ आपको किसको हराना है, शिवराज जी को हराना है कि बघेल जी को हराना है? आप दोनों टारगेट एक साथ ले रहे हो। आप इंडिया के साथ हो कि नहीं हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए इंडिया का जब से गठबंधन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। अरे बघेल साहब को हराओगे आप छत्तीसगढ़ में, महाराज देश मांग कर रहा है। पवन जी, छत्तीसगढ़ में बघेल जी हारेंगे, वहां थोड़ी मामा जी हैं। किसको हराना चाहे आप ये क्लियर करो पहले। आप इसीलिए कह रही है गुजिया के बजाय आप दम आलू की पूरी बात कर दूं। मैं वो कहना चाह रहा हूं कि देखिए 2 मुद्दे अलग अलग हैं। आपने जो बात करी उस बात पे आ रहा हूं। आज इंडिया गठबंधन की जो बात हुई है वो एकदम इंटैक्ट है, एकदम सुरक्षित है। और वो गठबंधन क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी नीतियों के खिलाफ हुआ, इनके फेलियर के खिलाफ हुआ। उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। रही बात दूसरी, जब ये राज्य के चुनाव है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। बताइए किसको इससे आपत्ति हो सकती है कि हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, हम गरीब को अच्छी। अरे भाई वो ये बात आप बता चुके पवन जी कर रहे हैं। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? इसमें आपत्ति